मतलब आपके हिसाब से वो चोर हैं? मैं क्या बोल जो काम है अवैध निर्माण, भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी और शिक्षा के नाम पे जिस तरह से बरपाड़ा में क्या भी पैसा जा रहा है 5,000 रुपये डिटेल पुलिस वाले ले रहा है। पुलिस वालों का भी राउंड अप है यहाँ पे। नगर सेवक का चुनाव भी लड़ने वाले हैं, लोगों को लूटा जा रहा है। इन सब चीज़ों पे क्या योगेश सिंह या संजीव झा या बीजेपी या बहुजन विकास आघाड़ी, शिवसेना नगर पालिका 25 से 30,000 रुपये पर रूम के पीछे नगर पालिका पहले बोल रहे थे कि पहले घर देंगे फिर बाद में टूटने देंगे। हम भी वही बोल, अनलीगल है तो अनलीगल है। ये तब तक न टूटे जब तक लोगों को विस्थापित न किया जाए। यही जो चोर रहेगा वो दूसरे को भी चोर साबित ही करने वाले हैं। ये टूटने का जो आया, जिस तरह योगेश सिंह आरोप लगा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? जिएंगे तो हम समाज सेवा के लिए, मर जाएंगे तो कोई बात हिसाब कर लेना। तो हमको धमकी भी मिला। क्या नाम था अधिकारी? वो एक अधिकारी। सरकार बदल चुकी है, सत्ता बदल चुका है और करीब करीब 2 से 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन जिन कामों पे रोक लगाना चाहिए वो काम तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो अवैध निर्माण की बात करूं तो सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। और आज मैं खड़ा हूं बरपाड़ा के अंदर में और यहाँ पे अवैध काम का निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है और पुलिस वालों का भी राउंड अप है यहाँ पे। अब महानगर पालिका का राउंड अप कब होगा पता नहीं, लेकिन इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और जो कि बीजेपी सरकार, बीजेपी में जो है कि एक अपना स्थान बनाकर बैठे हुए हैं और अपने तेवर को भी जाने जाते हैं और खुल के बात करते हैं, खुल के जो है लोगों के साथ काम भी करते हैं। तो नाम है संजू झा और उनके यहाँ आए हैं, उनके छोटा सा दुकान है, उनके से चर्चा करेंगे आज के विषय पे। और सरकार आई है तब से लेकर अभी तक क्या कार्यकाल में क्या बदलाव हुआ है और क्या होने वाला है, क्या क्या होगा। और बहुत सारे उनके ऊपर में भी सवाल उठे हैं। बहुत सारे लोग, अगर जैसे हम अगर बात करें पक्ष और विपक्ष की, तो पक्ष जो है विपक्ष पे और विपक्ष जो है पक्ष पे सवाल उठाते रहते हैं। तो ऐसे ही सवाल उनके ऊपर भी उठाए तो जानने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहे और देखते रहे PSK न्यूज़। तो अभी हमारे बीच में हमारे मेहमान संजीव झा जी हैं। तो PSK न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब थोड़ा सा हम लोग जो है कि सीरियसली बात करेंगे। बहुत सारे सवाल आपके ऊपर में उठे हैं और जहाँ पर आप बैठे हैं बरपाड़ा के अंदर में, यहीं पे बहुत सारे अनलीगल काम भी हो रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते, और सुना है आप जो है कि नगर सेवक का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। पहले तो उस पर आप बताइए। देखिए, नमस्कार, मेरा नाम संजीव झा है। मैं बीजेपी का वार्ड नंबर 1 महामंत्री हूँ। तो आपका सवाल है कि मैं नगर सेवक लड़ने वाला हूँ। तो ऐसा हमको सुनने में आया, तो क्या ये सही है गलत है? ये चीज़ कब पता चलेगा? जब हमको टिकट मिलेगा। अभी हम उस पर तो फोकस कर नहीं रहे हैं। हमारा फोकस है काम के ऊपर। अच्छा ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया कि अभी मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ठीक है, अब सवाल ये है कि जहाँ आप बैठे हैं वहीं पे अवैध काम का निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। क्या आपको और आपने क्या अपने ऊपर जो आपके आमदार आए हुए हैं, बने हुए हैं, और क्या आपने उनको ये बात पहुँचाई? देखिए, अभी तक मैं तो नहीं पहुंचाया हूं, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर बांध काम हकीकत है कि बहुत तेज़ी से चालू है। चुनाव से पहले से लेकर के अभी तक, चुनाव जिस समय फाइनल हुआ था विधायक का, उस समय से लेकर के अभी तक धड़ल्ले से अपना बांध काम चालू है। बरफपारा में भी, कुम्हारपारा में भी और कांदलपारा में भी, जो मेरे भी नॉलेज में है। पर मैं अभी तक उस पर नहीं गया हूं, क्योंकि मैं काम के सिलसिले में अपने जो आगे की काम है, जो गली है, रोड है, रास्ता है, उस सब के विषय में मैं अभी उस पर फोकस कर रहा हूं। जहां तक ये बांध काम का सवाल है, वो बांध काम ज़्यादातर आज के डेट में बहुजन विकास आघाड़ी के से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ही है। आप चाहे जहाँ भी देखिए, ज़्यादातर बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े हुए लोगों का ही है। लेकिन सरकार बदल गई, आमदार आपके, सरकार आपकी है, तो उस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं? सुनिए ना, हम अभी उस पर एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि लोकल टारगेट होता है। मानते हैं इस चीज़ को? हम अगर वहाँ पर अगर एक वीडियो भी बनाएंगे तो इश्यू होगा कि ये बीजेपी में है, इसके लिए ऐसा मेरे ऊपर कर रहा है। तो अभी तो खुलेआम आपके ऊपर में इल्ज़ाम लग रहा है। आपके जो कि यहीं पे बरपाड़ा में योगेश सिंह हैं, उन्होंने बहुत सारे आपके ऊपर में आरोप लगाए हैं। क्या आरोप है तो हमको बताइए। उनका कहना है कि जैसे कि बीजेपी ने बहुजन विकास आघाड़ी पे आरोप लगाया था कि 35 साल से उन्होंने सारे अवैध काम करा रहे हैं। तो उनकी सरकार आई है, तो जब ये काम हो रहा है तो वो अपने ऊपर में इल्ज़ाम लेंगे कि नहीं, हाँ ये मेरे सरकार में हो रहा है?
देखिए आज भी बोलिएगा तो नगर पालिका तो अपने अंदर में है नहीं। ये नगर नहीं पालिका तो किसके अंदर में है? ये नगर पालिका के मिली भगत से हो रहा है। ये आप भी जानते हो। मैं पहले से भी बता रहा हूँ कि नगर पालिका पुलिस का भी पैसा जा रहा है, 5,000 रुपये डिटेल पुलिस वाले ले रहा है, घूम घूम करके चाल में ले रहा है। नगर पालिका 25 से 30,000 रुपये पर रूम के पीछे नगर पालिका को जा रहा है। ये पहले से है, अभी भी है। तो हम भी इस पर जा करके विधायक साहब से, राजा नायक जी से मिलने वाले हैं। अभी जैसे कि अगर बात करें नाला सोपारा 41 बिल्डिंग के मैटर पे, वहाँ पे जो 25 साल से 20 साल से लोग रह रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी उनका घर गिराया जा रहा है, तो और यहाँ पे बनने दिया जा रहा है। इसमें क्या लगता है कि ये बाद में ये भी गिरेगा कि रहेगा? देखिए, जो अनलीगल है तो अनलीगल है, इसमें कोई शक नहीं है। आज हमने लाइट वाले से पहले बात करता था तो बोलता है अनलीगल है। किसी भी काम के लिए नगर पालिका में जाए तो बोलेगा अनलीगल है। जब चाल अनलीगल है तो बनाने का परमिशन किसने दिया? तो चाल बनाने के समय में पैसे दे दिया तो अनलीगल ख़त्म। मैं खुद भी बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी पक्ष में हूँ तो अपना बहुत तारीफ कर लूँ और विपक्ष में रहूँगा तो विपक्ष को ये करूँ, ऐसा नहीं है। जो हकीकत है आज भी हो रहा है। नगर पालिका को पैसे जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुलिस वाले पैसे ले रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज भी हमने देखा पुलिस वाले घूम रहा था। तो चाल जहाँ जहाँ बनता है पुलिस वाले को भी जा रहा है। मैं ये सब संज्ञान अभी विधायक जी के समक्ष रखने वाला हूँ। देखते हैं उस पर क्या कार्रवाई होता है। क्या जैसे कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि सब बहुजन विकास आघाड़ी से के वजह से ही हो रहा है? हाँ, अभी तक तो फिलहाल उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि अभी भी जितने भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी है बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े हुए, उसी का काम आप ज़्यादातर देखिएगा। तो इसमें राजा नाईक अप्पा कुछ कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं? कि उन्होंने तो वहाँ पर भी 41 बिल्डिंग के लिए भी महानगर पालिका के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा है। महानगर पालिका के सामने देखिए, ये अच्छा एक चीज़ बताइए, वो 41 बिल्डिंग कब बना है? आज से 15 साल 17 साल पहले बना था। बना तो उस समय कौन था यहाँ के विधायक? कौन विधायक? बहुजन विकास आघाड़ी के है। उसके बाद ये टूटने का जो आया ऑर्डर, वो किसके समय में आया? आज तो बीजेपी के समय में आया नहीं है, वो बहुजन विकास आघाड़ी के समय ही आया है। टूटने का भी जो अपना 41 बिल्डिंग का जो टूटने का कोर्ट का ऑर्डर जो आया है, वो किसके समय में आया? बहुजन विकास आघाड़ी के समय में। ये तो है नहीं कि बीजेपी ने आया। बीजेपी में उसको बीजेपी ने इतना ज़रूर किया, संसद में भी आवाज़ उठाया कि ये तब तक न टूटे जब तक लोगों को विस्थापित न किया जाए। यही बात तो आपके आमदार भी चुनाव के पहले बोल रहे थे। कि पहले घर देंगे फिर बाद में टूटने देंगे। हम भी वही बोल रहे हैं कि, लेकिन इस पर नगर पालिका को कहाँ से दबाव पड़ा है, क्या है, वो इसका नॉलेज मुझे नहीं है, तो इस पर मैं विशेष अभी बात नहीं करूँगा। जिस तरह योगेश सिंह आरोप लगा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? योगेश सिंह से क्या कहेंगे? देखिए, आरोप लगाने वाले अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, अब ज़बरदस्ती को बुलवा रहे हैं। आरोप लगाने वाले का कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो खुद भ्रष्ट रहेगा वो दूसरे को भ्रष्ट बताएगा। जो चोर रहेगा वही चोर को दूसरे को चोर साबित करने के चक्कर में रहेगा। मैं नहीं चोर हूँ तो मैं सामने वाले को भी समझता हूँ कि वो चोर नहीं होगा, पर जो चोर रहेगा वो अच्छे आदमी को भी बोलेगा चोर है। मतलब आपके हिसाब से वो चोर हैं? मैं क्या बोला, जो चोर रहेगा वो दूसरे को भी चोर साबित ही करने वाले हैं। क्या नाम था अधिकारी? वो एक अधिकारी जीवदानी रोड में मेन ऑफिस में बैठते हैं। उनका नाम संजय तिरकेजी है। अच्छा। संजय तिरकेजी ने जब ही हमने देशमुख साहब से बात करने के लिए गया, उनको लेटर देने के लिए गया हम लोग, तो उस समय आकर के कूद करके बोले कि आपको कोई भी प्रॉब्लम रहता है। मैं बोला कि कोलस्कर साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं, जो राजकुमार कोलस्कर है वो फ़ोन नहीं उठाते, इंजीनियर है। तो उन्होंने बोला कि आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, 12 बजे रात को रहे, 3 बजे सुबह में रहे, जब भी मतलब आपको ज़रूरत है, आपको कोई तकलीफ है तो आप हमको फ़ोन कीजिए, आप किसी को भी मत कीजिए। फ़ोन नंबर वो खुद से सामने से आकर के संजय तिरके साहब ने दिया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश भी नहीं था वैसा, लेकिन फिर भी 3 दिन तक लाइट नहीं है। 3 दिन तक बर्फारा में लाइट नहीं था। तो सुबह के समय 7 बजे रात भर पूरा 3 दिन से लाइट नहीं है तो कोई सोएगा क्या? यहाँ का पब्लिक क्या जानवर थोड़ा ही है कि जैसे मर्जी वैसे सो जाएगा। फिर हमने सुबह 7 बजे ही फ़ोन किया उनको। तो फिर आगे क्या? ट्रांसफार्मर का हमने लेटर दिया, ट्रांसफार्मर आया है। देखिए, मैं ये नहीं बोला हूँ कि मैं अकेले देने वाला हूँ,
ट्रांसफार्मर के लिए और भी पक्ष यहाँ पर पार्टी अभी जब चालू है तो और भी आदमी दिया होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही है, पर ट्रांसफार्मर लगा, कई बार ट्रांसफार्मर के लिए जगह के लिए प्रॉब्लम हुआ। यहाँ लगने वाला था नाला के पास नहीं लगा, नाला के उस पार लगा ट्रांसफार्मर लगने के बाद चालू हुआ, चालू एक दिन पहले हो गया तो बहुजन विकास आघाड़ी वाले यहाँ आकर के अपना वाहवाही कमाने के लिए फ़ोटो वीडियो बना रहा है, उद्घाटन कर रहा है। तो हमने इसी पर बोला था कि काम करते समय तो तुम लोग दिखाई नहीं दोगे, पर कोई काम किए रहेगा तो उस पर तुम फोटो और वीडियो और उद्घाटन करने के लिए ज़रूर पहुँचोगे। रोड का जब भी काम बरपरा का चालू हुआ, चालू करने से पहले नहीं दिखाई दिया, पर जैसे चालू हुआ तो बहुजन विकास आघाड़ी वाले उधर, शिवसेना वाले उधर। अरे कुछ करके दिखाओ ना, सिर्फ फोटो में रह करके क्या करोगे? मतलब कुल मिला जुला के है कि दूसरे के काम पे अपना नाम बनाने का काम कर रहा है। मतलब आपका ये कहना है? हाँ। अब लास्ट मैं आपसे पूछूंगा कि जिस तरह से अभी अवैध काम का निर्माण चल रहा है आपके ही घर, आपके आसपास में, तो क्या लगता है आप उस पर एक्शन लेंगे? आपकी पार्टी एक्शन लेगी? कार्रवाई होगा या नहीं होगा? देखिए, हम तो पूरा कोशिश करेंगे उस पर कार्रवाई करने का, क्योंकि हम बहुत देख चुके हैं। इनको बार बार मना करने के बाद भी यहाँ पर धड़ल्ले से काम चालू है, धड़ल्ले से एक साथ 5-5, 7-7 रूम उठाने वाले भी हैं। तो इनको, इन जो बिल्डर है, इनको मतलब कि कौन सपोर्ट कर रहा है जिसके दम पे ये कार्य कर? नगर पालिका, कुछ लोकल आदमी है कि कोई लोकल से जुड़ा हुआ है तो कुछ लोकल आदमी है, नगर पालिका है, पुलिस का बता ही रहा हूँ कि पुलिस का भी पैसे जा रहा है, नगर पालिका का भी पैसे जा रहा है। जो यहाँ पर जो कमीशन खोर है, जो जिसके पास जा रहा है पैसे, नगर पालिका अपने दम पर अपने से तो पैसा लेता नहीं है, कोई ना कोई आदमी को वहाँ पर रखा हुआ है अपने अमचे चमचे को, जो कि वो भी कमा रहा है और वो भी कमा रहा है। तो नगर पालिका पे एक्शन लेने के लिए कोई है या नहीं है? वो तो एक्शन होगा ही ना, नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता है, वो तो होगा ही। तो ये कभी होगा? होगा, आप देखते हैं ना। इसीलिए तो मैं बोला कि नगर पालिका का चुनाव आ जाने दीजिए, पूरा अंदर में अपने नगर पालिका रहेगा, 100% कार्रवाई होगा। कार्रवाई तो अभी भी होगा, ऐसा नहीं कि अब हम इंतजार करेंगे। आपको क्या लगता है? जा रहे हैं मिलने के लिए, मैं राजेंद्र नाइक जी से, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, मिलेंगे अगर तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो कल मिलेंगे। और उनको मैं सारा विषय इस एरिया का भी बताने वाला हूँ, इस एरिया में उनको बुलाने भी वाला हूँ। देखते कब आते हैं, कब टाइम देते हैं। तो क्या लगता है कि नगर निगम का जो चुनाव है 100% आप लोग जीत रहे हैं? 100% जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई कितना भी चिल्ला ले, क्योंकि गुंडागर्दी खत्म हुआ है, अब राम राज और पब्लिक का राज्य चलेगा। अच्छा, यानी कि बार बार आप जैसे बोल रहे गुंडा राज, तो बहुजन विकास आघाड़ी का ही 100% गुंडा राज था, जिसका उन्होंने प्रूफ कर दिया वेदांता होटल में, प्रूफ कर दिया। वो सीन अगर मेरे नज़र के सामने अभी भी घूम जा रहा है तो दिमाग चकरा जा रहा है कि अरे क्या वो गुंडा ही था। तो फिर भी लोग मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? सपोर्ट उनको किधर कर रहा है? पब्लिक अगर सपोर्ट करता तो तीनों जगह से हार जाते क्या? योगेश सिंह तो उन्हीं के साथ में गए ना। अरे गए, मैं क्या बोला, फिर आप घुमा फिरा करके योगेश सिंह पर आ जाते हैं। मैं एक बार ही बोला, जो पैसे कमाने के लिए रहेगा वो दल बदलू भी रहेगा। आप चाहिए तो कुछ भी उसको बोल लीजिए, पैसे कमाने के लिए जो पॉलिटिक्स करेगा वो किसी न किसी तरह से, और शुरू से भी योगेश सिंह कहाँ था? बहुजन विकास आघाड़ी में लूटमार करने में ही था। वो थोड़ा सा उसमें कम हुआ तो शिवसेना में आ गया, शिवसेना में किया, जब तक मिला तब तक किया, जैसे कम हुआ पहुंच गया कहीं और। तो भाई हमको बार बार उसी के विषय में मत लाइए, हमारे पास और भी काम है, हमारे पास उतना ही काम नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन जो अभी विवाद हुआ है तो वो नगर निगम के चुनाव, जैसे कि नगर पालिका के चुनाव में, वो पब्लिक देखेगा, पब्लिक का काम है कौन क्या कर रहा है। देखिए, हमको कहीं से धमकी भी मिला कि आपने वहाँ पर हरा दिया, कहीं से धमकी मिला। मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो सीरियसली नहीं था, मजाक में भी बोल सकता है या अगला अपने दिल से गुस्से में भी बोला होगा, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने उनको बोला कि आपको जब ये प्रोग्राम कर रहा था तो वो बोले कि प्रोग्राम कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारा हिसाब करता हूँ। मैं बोला बिंदास कर लेना, जब दिल चाहे आप बिंदास हमारा हिसाब कर लेना। तो हमको धमकी भी मिला, फ़र्क नहीं पड़ता। और जिएंगे तो हम समाज सेवा के लिए, मर जाएंगे तो कोई बात नहीं है, हमारे जैसा और भी बहुत जन्म ले लेगा। चलिए, अब वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, समय बहुत ज़्यादा है
और अब बात करेंगे मैं जो है कि इनके मेन मकसद का। लेकिन जो काम है अवैध निर्माण, भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी और शिक्षा के नाम पे जिस तरह से बरपड़ा में लोगों को लूटा जा रहा है, इन सब चीज़ों पे क्या योगेश सिंह या संजीव झा या बीजेपी या बहुजन विकास आघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस, ये जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हो या लीडर हो या समाज सेवक हो, इस पर कितना कदम उठाते हैं, कितना कर सकते हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं आपके सामने। आप इस पर क्या है, आपकी राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर पूरा करें और वीडियो को शेयर तो इतना करें कि उन तक पहुँचे ये बातें। चलिए तब तक बने रहें और देखते रहे PSK न्यूज़।